क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों एंड वेलकम टू कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, संस्कृतियों का टकराव पार्ट 2। अब तक हम देख चुके हैं सुमेरियन संस्कृति, फिर रोमन सिविलाइजेशन, फिर हमने देखा इस्लामी राज्य, फिर हमने देखा यायावर साम्राज्य, यूरोपियन सभ्यताएं, और इन सब के साथ हमने पूरे यूरोप और एशिया को कवर करने की कोशिश की है। साउथ अमेरिका तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे और अब हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका में। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि हमारे यहाँ 5 जनजातियाँ थी। नंबर 1 आरावक, फिर तुपिनाम्बा, फिर एस्टेक, माया और इनके रहन सहन कैसे थी, इनकी संस्कृति कैसे थी 16 शताब्दी से पहले, इसके बारे में हमने देखा। और अब हम देखेंगे स्पेन से जब नाविक आने लगे, यूरोप से जब नाविक आने लगे इस दक्षिण अमेरिका में, तब क्या हुआ। यूरोप से नाविक क्यों आने लगे। नंबर 1 पहले था कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मार्को पोलो जब गए थे वेनिस से चाइना, उसके बाद सिल्क रूट खुल गया था, बड़ी डिमांड हो गई थी इंडिया से मसालों की। स्पेशल मसाले कौन से थे, काली मिर्च और बाकी सारे गरम मसाले। अब ये मसाले जब जाते थे, जिस जिस देश होकर जाते थे वहाँ के राजा वहाँ के टैक्स डाल देते थे, तो जब तक यूरोप पहुँचे मसालों का प्राइस इतना हाई हो जाता था। तो यूरोप के लोग की बड़ी इच्छा थी कि एक नई जगह, एक नया रूट ढूंढे इंडिया पहुँचने का जहाँ ये टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड रीज़न ये था कि 3rd सेंचुरी BC में जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी वृत्ताकार है और उन्होंने उसका नापन भी बताया था, उसका सर्कमफ्रेंस भी बताया था, पर ये विद्या न खो गई थी। फिर अरबी जो विद्वान थे उन्होंने ये सारी विद्या को फिर से लाए, उन्होंने इसको पुनरुद्धार किया, उन्होंने फिर इसको ट्रांसलेट किया और इससे यूरोप के लोग इसके बारे में पढ़ने लगे। और एक नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में, उन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने कहा अगर पृथ्वी गोल है तो मैं अगर पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करूं तो गोल घूम के मैं पूर्व की दिशा में आ जाऊंगा। वो 3 जहाज लेकर निकल पड़े इंडिया ढूंढने और कुछ दिन बाद वो एक द्वीप समूह में पहुंचे जो एक्चुअली था ग्रेटर एंटील्स, जहाँ पे रहते थे अरावक और कैरिब ट्राइब के लोग। पर उन्होंने सोचा मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। पहले तो कैरिब द्वीप में गए, कैरिब द्वीप तो लोग बड़े खूंखार थे, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। फिर वो पहुँचे अरावक, जहाँ अरावक जाति रहते थे, और मैंने आपको बताया था ना अरावक जाति बड़े ही शांति प्रिय थे और बड़े ही वो लोगों से सबसे प्यार करते थे। तो जब कोलंबस वहाँ पहुँचे उन्होंने खूब स्वागत किया उनका, पर कोलंबस ने उतरते ही वहाँ पर झंडा गाड़ा और बोला स्पेन के नाम से मैं इस जगह को अधिग्रहण करता हूँ। और फिर कोलंबस ने देखा कि मसाले तो मिल नहीं रहे हैं कहीं पे, पर लोग ना, हर इंसान कुछ ना कुछ सोने का आभूषण, कान में, हाथ में, गले में सोने की चीज़ें लेके घूम रहा है। उनकी तो आंखें खुली रह गई। तो उन्होंने उनसे पूछा ये सोना कहाँ से आया। वहाँ पे बड़ी खदानें थी, इन लोगों को मेटलर्जी आती थी, ये सोना चांदी निकालते थे। और अब हम आते हैं तीसरे कारण पर। उन दिनों यूरोप में मुद्रा संकट चल रहा था, कॉइन्स नहीं बन रहे थे। क्यों? क्योंकि सोने चांदी के कॉइन्स बनते थे। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के खदान जहाँ से सोना चांदी आता था वहाँ माल कम हो गया था, तो कम ओर आ रहा है, कम अयस्क आ रहा है, कम सोना चांदी बन रहा है, कम मुद्रा आ रहा है, कम मुद्रा तो कम व्यापार। तो बड़े लोग परेशान थे। कोलंबस को लगा ये क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने 2 काम किए। नंबर 1 उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और बोला ये स्पेन का जगह है, यहाँ पे मैं स्पेन के राजा के नाम से इस जगह को अधिग्रहण करता हूँ। और उन्होंने लोकल लोगों को लगाया खदानों से खूब निकालो, जहाज भर भर कर गोल्ड का ओर, सिल्वर का ओर, ये सारा अयस्क लेकर वो स्पेन जाने लगे। स्पेन के राजा भी बड़े खुश हुए, उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया सबको कि हाँ जाओ जाओ वहाँ पे करो। तो वहाँ से एक के बाद एक जहाज़ें आने लगी और खूब सारा सामान लेकर, सोना चांदी लेकर वहाँ से वो जाने लगे। और काम किससे करवाया? वहाँ के लोकल लोगों से। उनसे ज़बरदस्ती वो खदानों में काम करवाते थे और ले जाते थे। और फिर स्पेन के लोग यहाँ आके उन्होंने अपना पूरी ज़मींदारी बना ली और इससे क्या हुआ कि इनका जो लोकल कल्चर था वो पूरा ख़त्म हो गया। स्पेन का कल्चर इस पर हावी होने लगा। अब हम देखेंगे मेक्सिको की कहानी। और मेक्सिको को कॉन्कर किया था हर्नांडो कॉर्टेस नाम के सैनिक ने। ये पहले क्यूबा गए थे, फिर वो अपनी सेना लेकर मेक्सिको की तरफ आने लगे। कॉर्टेस का मानना था कि मेक्सिको के राजा के और भी दुश्मन हो गए, मैं उन दुश्मनों से हाथ मिला लूँ तो मैं राजा पर हावी बन सकता हूँ। तो कॉर्टेस के पास सिर्फ 180 सैनिक थे, दैट्स इट।
तो उन्होंने एक टोटोनाकास नाम का एक जनजाति था जिनको एस्टेक ने दबा रखा था। टोटोनाकास बड़े ही परेशान थे एस्टेक से, तो उन्होंने टोटोनाकास के साथ दोस्ती कर ली और दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। उस वक्त एस्टेक राजा थे मोंटेजुमा। उन्होंने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ देख के आओ तो ये क्या सब खबरें आ रही हैं। वो दूत तो स्पेन की वो घोड़े, फिर वो उनके बंदूकें, बारूद, ये सब देखकर इतना परेशान हुआ। और फिर मोंटेजुमा ने सोचा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए, पर वो कुछ कर पाते इससे पहले कॉर्टेस की सेना ने टक्सक्लालान नाम के शहर पर धावा बोला और उस पर ऐसा हमला किया इतनी क्रूरता के साथ, जितने लोग थे उस शहर के सबको मार डाला। ये खबर जब मोंटेजुमा तक पहुंची वो तो कांपने लगे। वो फिर खुद आगे बढ़े और उन्होंने बड़े भव्य स्वागत से वो कॉर्टेस को अपनी राजधानी में ले गए, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। कॉर्टेस कहाँ तोहफा से खुश होने वाले थे, वो तो पूरी देश को लेने आए थे। उन्होंने मोंटेजुमा को बंदी बना लिया और उन्होंने क्या किया कि जितने एस्टेक मंदिर थे उनमें उन्होंने उनको ईसाई चर्च में कन्वर्ट कर दिया और सब लोगों से वो कर वसूलने लगे। इसके बाद कॉर्टेस ने अपने जूनियर थे अल्वारेडोस, उनको यहाँ रखा और खुद वो क्यूबा वापस चले गए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 16वीं सदी में एस्टेक सभ्यता, इतनी बड़ी जो एस्टेक सभ्यता थी वो वीक हो गई थी। क्यों वीक? क्योंकि जितनी सारी जनजातियों को एस्टेक ने दबा रखा था वो सारी जनजातियाँ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी और उनको लगा एक गया दूसरा आ गया, ये तो बहुत गलत बात है। वो बार बार विद्रोह कर रहे थे। अल्वारेडो बड़े ही क्रूर प्रकृति के आदमी थे। उनकी क्रूरता से परेशान होकर जनजातियाँ और भी विद्रोह करना उन्होंने शुरू किया। अल्वारेडो को बहुत गुस्सा आया। जब लोग एक वसंत उत्सव मना रहे थे, हंसी खेल कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उन्होंने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। आपको याद है भारत में जलियनवाला बाग में क्या हुआ था? बैसाखी के दिन लोग खुशी मना रहे थे, उस पर अंधाधुंध गोलियां चली थी और फिर पूरे भारत में विद्रोह फैल गया था। बिल्कुल उसी तरह पूरे मेक्सिको में एकदम विद्रोह फैल गया। अल्वारेडो ने जल्दी जल्दी खबर भेजा कॉर्टेस को, आप वापस आ जाओ। कॉर्टेस आने की कोशिश तो कर रहे थे पर रास्ते में आ ही नहीं पाए, इतने सारे विद्रोही रास्ते में थे। और इस वक्त अचानक मोंटेजुमा की मौत हो गई। ये स्पेन की सेना हार जाती थी, लेकिन उनकी सहायता की महामारी ने। स्पेन के जहाज आए थे, कोई नाविक, उसको चेचक था, स्मॉल पॉक्स था, वो यहाँ आए और स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन जो फैला, जैसे आपको याद है ना कोविड का इन्फेक्शन कैसे फैला था। कोई एक बंदा भारत में कोविड लेके आया था, पूरा भारत कोविड से जर्जर हो गया। बिल्कुल उसी तरह एक स्पेनिश नाविक चेचक लेके आया और वो चेचक जो फैला, लोगों में इम्यूनिटी तो थी नहीं, उन्होंने कभी चेचक देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। 1 साल के अंदर पूरी पॉपुलेशन आधी हो गई। लड़ेगा कौन? 180 सैनिक लेकर कॉर्टेस ने इतनी बड़ी एस्टेक सभ्यता को 2 साल के अंदर पूरा जीत लिया और पूरा स्पेनिश कल्चर इनके ऊपर थोप दिया। एस्टेक की जो इतनी अपनी एक इवॉल्व्ड कल्चर थी उसको ज़ीरो कर दिया। तो चलो अब हम चलते हैं पश्चिम की दिशा पे, पेरू पे, जहाँ राज कर रहे हैं इनकन सभ्यता। आपको याद है ना, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, एक लंबी सी नैरो सी इनकन स्ट्रिप ऑफ लैंड पर इनकन सभ्यता बहुत ही इवॉल्व थी। इसको कॉन्कर किया पिज़ारो नाम के नाविक ने। ये भी स्पेन के नाविक थे। ये पहले कई बार दक्षिण अमेरिका में घूम घाम गए थे। स्पेन में जाके इन्होंने राजा को खूब समझाया कि यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ हम खूब राज कर सकते हैं। तो राजा ने उनको बोट्स दिए, शिप्स दिए, सेना दी, उसको लेकर पिज़ारो यहाँ पे आ गए। और जब उन्होंने अटैक किया तो वहाँ के जो आखिरी इनकन राजा थे आताहुल्पा, उन्होंने सोचा कि इनके साथ मैं दोस्ती करूँ। उन्होंने उनको बुलाया, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, पर पिज़ारो कहाँ मानने वाले थे। बिल्कुल कॉर्टेस की तरह तोहफे से तो मानने वाले थे नहीं। उन्हें आताहुल्पा की हत्या कर दी। और वो पिरामिडल स्ट्रक्चर था ना प्रशासनिक, जो ऊपर राजा थे, राजा को हटा दिया तो पूरी जनजातियाँ सब बिखर गई और पिज़ारो ने सबके ऊपर अपना राज स्टार्ट कर दिया। तो ये जो इनकन सिविलाइजेशन भी थी, इतनी एक इवॉल्व्ड, जिनकी पॉटरी, जिनकी वीविंग, उनकी आर्किटेक्चर, ये सब बिल्डिंग, इन सब चीज़ें को इन्होंने ख़त्म कर दिया और उस पर स्पेन का राज्य चला दिया। और ब्राज़ील का क्या? इसको कॉन्कर किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के एक नाविक थे काब्राल। ये वैसे निकले थे इंडिया जाने के लिए, पर रास्ते में बहुत बड़ा तूफान, उनके जहाज़ें भटक गई और भटक के आके पहुंची ब्राज़ील। ब्राज़ील पहुंच के उन्होंने सोचा इंडिया आ गए, मसाले कहाँ पे हैं? मसाले तो दिखे नहीं, पर उन्होंने देखा ये बड़े बड़े ब्राज़ील नट के पेड़, मैंने आपको उसके बारे में बताया था ना। और इन्होंने लोगों को कुल्हाड़ी पकड़ाई,
ये जाति थी तुपिनाम्बा, इनको मेटलर्जी नहीं आती थी। याद करो, मैंने आपको बताया था, बड़े ही खुशहाल लोग थे, हंसते खेलते थे। पोर्टुगीज़ नाविकों ने इनको पकड़ा और कहा पेड़ काटो। काट काट के वो पेड़ वो लाद अपने जहाज़ों पे लाद कर अपने देश पे ले जाते थे। तुपिनाम्बा जाति के लोग पूछते थे, तुम्हारे देश में पेड़ नहीं है क्या? हमारे देश से पेड़ क्यों ले जा रहे हो? पर सुन कौन रहा था? पुर्तगाल के राजा ने पुर्तगाल में बैठे हुए ब्राज़ील को अपने 14 चहीते कैप्टन्स के अंदर बांट दिया और इनके साथ गए धनी कृषक, इनके साथ व्यवसायी लोग भी गए और इन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीन ले ली, सारा जंगल काट के फ्लैट कर दिया और वहाँ बनाया गन्ना का प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, और साथ बनाया चीनी मिल। अब काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो लोकल लोगों को पकड़ के लाते थे। वो तुपिनाम्बा जाति जो हंसती खेलती जाती थी, कोई परेशानी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, उनको पकड़ पकड़ के लाते थे और कहते थे काम करो, बेगार में काम करो। वो तो भाग जाते थे वहाँ से, तब उनका अपहरण करके लाते थे और दास बना के काम करते थे। आखिर ये जनजाति इतनी परेशान हुई कि सब अपना गांव छोड़ के जंगल में भाग गए। अब काम कौन करेगा? बड़े बड़े मिल्स बन गए हैं, आलीशान महल बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन हैं। तो वो अफ्रीका में जाके, पश्चिम अफ्रीका से लोगों को, वहाँ के जनजातियों को किडनैप करके लाते थे, अपहरण करके लाते थे और दास बनाकर काम करवाते थे। तो तुपिनाम्बा जनजाति जो थी एक हंसती खेलती हैप्पी जनजाति थी, सिंपल लाइफ लीड करते थे। उनकी कल्चर पूरी ख़त्म हो गई और वहाँ पे यूरोपियन कल्चर, पोर्टुगीज़ कल्चर पूरी आ गई। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या देखा? जो दो संस्कृतियों का टकराव हुआ, एक है यूरोपियन संस्कृति और एक है दक्षिण अमेरिका की संस्कृति। दक्षिण अमेरिकन संस्कृति जो अलग अलग जनजातियाँ थी, अपनी तरीके से खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। उधर से जब यूरोपियन संस्कृतियाँ आ गई, वो आए कुछ और सोच के। वो यहाँ रहने के लिए तो जितना कम से ज़्यादा था कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे थे। तो उस प्रयास में उन्होंने लोकल कल्चर को पूरा दबा दिया। जो उनका जो लोकल धर्म था वो तो ख़त्म ही हो गया, हर जगह ईसाई धर्म का बोलबाला हो गया, हर जगह वो व्यवसाय वाली बात आ गई और इस तरीके से एक कल्चर के ऊपर दूसरा कल्चर हावी हो गया। और वो बिकॉज उनके पास बारूद था नंबर 1, जिससे वो लोगों को मार सकते थे। इनकी सेनाएं तो बड़ी वीक पड़ गई उनके सामने। और दूसरा महामारी से इतने लोग मर गए कि बड़ी आसानी से इन्होंने उन पर कब्जा कर लिया और करके अपनी संस्कृति उनके ऊपर डाल दिया। उनकी मंदिरें ख़त्म कर दी, वहाँ ईसाई चर्च बन गए। उनकी जो अपनी जो क्राफ्ट्स थी, स्किल्स थी, उसको ख़त्म कर दिया और कहा मिल बन रहे हैं, मिलों में जाके काम करो। इस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति उनके ऊपर डाल दिया। इतिहास कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये बात बार बार होती रहती हैं और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि एक्चुअली इंसान कुछ सीखता नहीं है, बार बार वही चीज़ें होती रहती हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ो, फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा, याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम डेली एक बहुत अच्छा पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा? हमें तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश